हाय दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस2 मोटिवेशन में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूं। यह स्टोरी को सुनने के बाद आप यदि अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहेंगे, आप अपने आप को सीखना चाहेंगे, तो इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि हम लोग कुछ भी स्टार्ट करने के पहले ना, जैसे मान लीजिए मैं स्टडी करने बाहर जाता हूं, तो पहले सबसे पहले क्या सोचता हूं, लोग क्या कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाता हूं तो सोचता हूं लोग क्या कहेंगे। यहां तक कि लोग खाने और पहनने की बात आती है ना, तो उस पर भी हम लोग सोचते हैं पहले कि यार हम लोग जो खा रहे हैं या जो पहन रहे हैं उससे लोग देखकर क्या कहेंगे। ठीक है। तो इसी के आधारित पर एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। शायद इसे सुनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी कुत्ते और एक मालिक पे आधारित है। यह स्टोरी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि एक बेजुबान जानवर से कैसे मुझे सीख लेनी चाहिए। ठीक है। मैं अब स्टोरी स्टार्ट करता हूं। इस स्टोरी का नाम ही है लोग क्या कहेंगे। जैसे हम लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग पहले माइंड में आता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। तो उसी बेसिस पे है। दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्त कि बड़े बड़े घरों में कुत्ते पाल के रखते हैं। ठीक है। कुत्ते पाल के रखते हैं, कुत्तों को पाल के रखते हैं। तो होता क्या है ना कि जब कुत्ते पाल के रखते हैं तो उनके कुत्ते टैलेंट भी होते हैं उस हिसाब से। ठीक है। तो टैलेंट होते हैं और बहुत जानकार भी होते हैं, जैसे उनको सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कुत्ते को। एक समय की बात है दोस्त कि जिस कुत्ते को मालिक पाल के रखा था ना, उसके घर में सभी लोग बीमार पड़ गए थे। क्या हुए थे? सभी लोग बीमार हो गए थे। अचानक हुआ क्या, सभी लोग जब बीमार हो गए, घर में राशन के लिए या कुछ सामान के लिए लाने के लिए लोगों को लाए कैसे? जब मालिक ही बीमार हो गया है, घर के बच्चे सब बीमार हो गए, तो कौन लाए? ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो अचानक से मालिक को लगा नहीं, मैं कुत्ते को 2 साल 4 साल से रखा हूं तो जरूर मेरे से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है। तो जब उससे कुत्ते को बुलाया गया और कुत्ते को अपने इशारा, अपने लैंग्वेज में बताया गया, मालिक अपने लैंग्वेज में बताया, तो कुत्ता बोला ऐसे। क्योंकि पता है दोस्त, बेजुबान जानवर के पास जबान तो नहीं होती है लेकिन दिमाग बहुत होते हैं। ठीक है। जब वो कुत्ते को बताया गया तो कुत्ते हाँ इशारा ऐसे माथा हिला के बोला ठीक है मालिक, मैं कर लूंगा। तो मालिक किए क्या, जो कुत्ते के मालिक थे वो किए क्या, सबसे पहले एक लिस्ट बनाए कि मार्केट से क्या क्या लानी है। क्या, और एक कैरी बैग दिए कुत्ते को और उसमें कैरी बैग में पैसे डाल दिए। कुत्ता तो चालाक था दोस्त, वो क्या किया, मालिक की बातों को सुनकर वह बोला ठीक है मालिक, मैं चलता हूं। और उसी थैले में, उसी कैरी बैग में मालिक क्या किया था, सामान की लिस्ट, पैसे और एड्रेस डाल दिया था। ठीक है। कुत्ता सब तो कुछ ले लिया, अपने गले में टांग लिया, उसके मालिक उसके गले में टांग दिया और वो मार्केट की तरफ निकल पड़ा। जब मार्केट की तरफ निकल पड़ा, सबसे पहले पता है दोस्त, वो आम इंसान के जैसा ऑटो पकड़ा। ठीक है। ऑटो पकड़ के बस स्टैंड गया। बस स्टैंड गया और बस स्टैंड में बस पकड़ी और वह मार्केट गया, मेन मार्केट गया। ठीक है। अचानक मेन मार्केट गया और उसमें थोड़ा सा लेट हो गई थी उसे पहुंचने में, दुकान बंद ही होने वाला था। दुकानदार के पास कुत्ता गया और भौंकने लगा, वो करने लगा। ठीक है। तो मालिक को लगा, दुकानदार को लगा कि नहीं ये कुत्ता भौंक रहा है, इसके गले में थैले हैं, कैरी बैग है, चलो मैं एक बार देखता हूं। तो जब दुकानदार के पास कुत्ता ऐसे ऐसे माथा हिलाया तो दुकानदार को समझ में आ गया, नहीं इसके थैले में पैसे हैं, सामान की लिस्ट है, हमारे यहाँ का एड्रेस है, जरूर हमारे ही कस्टमर ने इसकी भेजा होगा। ठीक है। जब वो देखा और लिस्ट देखकर सारे सामान उस कैरी बैग में दुकानदार डाल दिया। जब डाल दिया और पैसे काट के, जितने भी पैसे मालिक उसके दुकानदार के हो रहे थे वह सारा पैसा ले लिया और जो कुछ पैसे बच रहे थे उसी तरह थैले में डाल के कुत्ते के गले में टांग दिया गया। कुत्ता फिर उसी तरह पहले बस स्टैंड आया, बस पकड़ी और कंडक्टर पहले आया। पहले कुत्ता से पूछा जाना कहाँ है, लेकिन वो तो बता नहीं सकता क्योंकि उनके पास बोलने के लिए जबान तो दोस्त होती नहीं है। ठीक है। वो माथा हिलाया और उसी के गले में एड्रेस थी, उस कुत्ते को जाना कहाँ है। कंडक्टर जब कुत्ते के पास गया तो माथा हिलाया कुत्ता और उस कुत्ते के माथे से पता चला कि इसे इस जगह पे जानी है। कंडक्टर को समझ में आ गया, कंडक्टर टिकट काट के उसे गले में टांग दिया और उस जगह पे उसे उतार दिया गया। फिर कुत्ता गया, कहाँ पे गया, ऑटो पकड़ा और अपना घर चल
चलना शुरू कर दिया, यानी कि अपने घर तक गया। जब अपने घर गया, अपने मालिक के यहाँ गया, तो पता है दोस्त, अपने दरवाजे, जब हम लोग घर में क्या करते हैं, अपने दरवाजे को बंद करके रखते हैं, वह गया और दरवाजे पर खड़ा रहा। सबसे पहले वह दरवाजा खटखटाया। क्या किया कुत्ता? अपने पैरों से दरवाजा खटखटाया। एक बार खटखटाया, कोई नहीं आए, क्योंकि घर में सभी लोग बीमार थे। 2 बार दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई नहीं आए। फिर से कुत्ता सोचा कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि दरवाजा तो खुलवानी है ना। फिर से दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं आए। 3 से 4 बार दोस्त दरवाजा खटखटाया कुत्ता। लेकिन पता है दोस्त, जब 3 से 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, तो उधर से, लेकिन पता है दोस्त, जब 3 से 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, तो उधर से उसके जो मालिक थे वो मोटा सा डंडा लेके आए। क्या किए? मोटा सा डंडा लेके आए और उस बेजुबान जानवर को, कुत्ते को बहुत ज्यादा पिटाई कर दिए, बहुत ज्यादा पीटे। उसके बाद किसी ने पूछा, कौन पूछा? किसी ने पूछा, जो एक आदमी था जो कुत्ते को देख रहा था, वो दुकानदार था, वो कुत्ते के पीछे पीछे आ रहा था। जो दुकानदार क्या किया था, सामान दिया था, वो कुत्ते के पीछे पीछे आ रहा था कि यार जब ये कुत्ता इतना चालाक है तो इसका मालिक कितना ही चालाक होगा, वह दुकानदार सोचा। जब वहां कुत्ता खटखटाया और जब मालिक आए, कुत्ते को बहुत ज्यादा पीट दिए। जब पिटाई पड़ा तो दुकानदार जाके पूछता है कि मालिक, मैं आपसे एक बात पूछूं? कुत्ते का मालिक जो था वो बोलता है, ठीक है दुकानदार साहब, मैं आप ही का एड्रेस दिया था, आप क्यों आए? तो बोलता है, मैं तो आया आपको देखने के लिए कि जब कुत्ता इतना चालाक है तो मालिक तो बहुत ही चालाक होंगे। मैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए आए थे साहब, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं? कुत्ते का मालिक बोला, हाँ सर, आप क्वेश्चन तो कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बोलना है, बोल सकते हैं। तो उससे पूछा कि साहब, कुत्ता तो बहुत चालाक है आपका, लेकिन आप जब दरवाजा ये 3 से 4 बार खटखटाया, 5 बार खटखटाया, आप उसे आके पिटाई क्यों कर दी उस मोटे से डंडे से? तो पता है साहब, पता है दोस्त, वो मालिक क्या बोला कि साला थोड़ा देर और रुक नहीं सकता था? यानी कि आप दोस्त समझ ही सकते हैं, आप लोगों के लिए, आप किसी भी लोग के लिए, चाहे वो कोई भी रहे, उनके लिए कितनों ही अच्छाई कर ले दोस्त। जहां आप थोड़ी सी गलतियां करेंगे ना, लोग वहां आपको ताना देना शुरू कर देंगे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, यदि लाइफ में कुछ करना है, यदि लाइफ में कुछ अलग करना है, लोगों से अलग करना है, कुछ अलग करना है अपने लाइफ में, उस सक्सेस की मुकाम तक पहुंचना है, तो लोगों को क्या इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे इस माइंड से निकालनी पड़ेगी दोस्त। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज के बाद यदि आप लाइफ में अपने लिए कुछ भी स्टार्ट करते हैं, चाहे स्टडी के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो, कुछ भी स्टार्ट करते हैं दोस्त, तो आप कभी मत बोलें, कभी नहीं सोचें इस माइंड में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग, पता है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, उस कुत्ते बेजुबान जानवर ने कितने अच्छे काम किए, लेकिन जहां छोटी सी मिस्टेक हुई, क्या छोटी सी मिस्टेक हुई, सिर्फ दरवाजा ही तो खटखटाया। कोई इंसान रहता वो भी दरवाजा खटखटाता, लेकिन आके उस बेजुबान जानवर को कितनी पिटाइयां पड़ गई, कितनी लाठियां टूट गई उसके शरीर पे, वो बेचारा बीमार हो गया। इसीलिए दोस्त, आज आप शपथ लीजिए कि मैं कुछ भी स्टार्ट करूंगा तो ये कभी मैं नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे।